Hello everyone and welcome back in our grammar session. Today we are going to start our exercise part from textbook Unit 9 and it is about preposition. Exercise 1. Here we have one picture जिसे हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना है और ये जो हनी बी है वो कहाँ से कहाँ पर पास होती है वो प्रीपोजिशन के साथ हमें इस ब्लैंक को फिल करना है. Complete the sentences below the picture by choosing the correct word from the help box. हमें पास में यहाँ पर help box दिया है जिसमें से हमें choose करना है. And fill the blanks. They all indicate place. ये सारे जो preposition है वो place को indicate करते हैं. For यहाँ पर first example हमें दिया गया है a bee suddenly came into the classroom. जब वो यहाँ से डॉट डॉट है वो उसका वे दिखाता है वो डोर में से अंदर आई मीन्स वो मूवमेंट कंटिन्यू थी तो इनटू वो रेस्ट पोजीशन में नहीं थी उसकी एक्शन उस वक्त कंटिन्यू थी दैट व्हाई हियर वी यूज इनटू. It entered through the open door. वो डोर में से अंदर आई through. It went under the teacher's table. वो यहाँ से टेबल के नीचे से होकर वो अपसाइड बाहर निकली मीन्स नीचे अंडर. Then it flew over the books. वो यहाँ पर बुक्स के ऊपर से जाकर उसे टच नहीं हुई उसकी सरफेस पर नहीं है पर ऊपर की ओर से वो पास हुई दैट्स व्हाई ओवर द बुक्स. इट वेंट राउंड अ बॉय हु स्क्रीम्ड. जो बच्चे चिल्ला रहे थे वो उसके राउंड मीन्स जो मूवमेंट दिखाता है जो गोल गोल उसके आसपास राउंड पोजीशन में मूव होकर गई मीन्स राउंड. फाइनली इट वेंट आउट फ्रॉम द विंडो. वो लास्ट में विंडो में से बाहर चली गई. Here important thing is all the preposition you filled in exercise 1 show how one noun or pronoun is related to another noun in the sentences. यहाँ पर जितने जो नाउन है वो दूसरे सेंटेंस में नाउन है उनके साथ कैसे रिलेटेड है वो हमें प्रीपोजिशन सजेस्ट करता है. फर्स्ट एग्जांपल इज बी टू द क्लासरूम. पहले जो ब्लैंक है उसमें बी क्लासरूम के साथ उसका क्या रिलेशन है वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे के साथ वो हमें दिखाता है. इट टू द बुक. It to the door. It means B. It to the boy. It to the table. यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल के साथ वो इसका और बी का क्या कहाँ पर है वो पोजीशन वो प्लेस दिखाता है. It to the window. Learn. Here prepositions show the relation between a noun or pronoun to another word in the sentence. And they are usually placed before a noun or pronoun. वो generally noun और pronoun के आगे वो sentence में उसकी place है और एक noun और pronoun का दूसरे sentence में दूसरे word के साथ क्या relation है वो हमें preposition suggest करता है. Exercise 2 में underline the prepositions in the following sentences. यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें से कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है वो आपको अंडरलाइन कर उसे आइडेंटिफाई करना है. Here the frightened child hid under the bed. Under यहाँ पर child
और बेड दोनों नाउन है और दोनों एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, वो कहां पर है, वो उसकी प्लेस सजेस्ट करता है, ये प्रीपोजिशन अंडर. रोशन हैज पार्क्ड हिज बाइसिकल अगेंस्ट द गेट. अगेंस्ट. नेक्स्ट इज माय मदर इज इन द गार्डन. रेस्ट पोजिशन में अगर कुछ है तो वो वहां पर इन यूज होता है. द बोट इज सेलिंग अंडर द ब्रिज. अंडर. द डॉग रेन अक्रॉस द रोड. जब हम ऑपोजिट साइड में जा रहे हो, अक्रॉस. द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स. ऊपर की ओर से अगर हो तब अबव. द बॉय इज लाइंग ऑन द ग्रास. ऑन. रेस्टोरेंट इज बिहाइंड द म्यूजियम. बिहाइंड. वो रेस्टोरेंट की प्लेस सजेस्ट करता है. द गिफ्ट shop is next to the bank. Next. Mr. Harry came through the back door. Through. Next is some prepositions tell you the time. जैसे कि हमें कुछ preposition place दिखाते हैं, direction दिखाते हैं, उस तरह से कुछ preposition जो हमें time suggest करते हैं. For example, my father bought this house in 1986. यहां पर प्रीपोजिशन है इन. कोई एक्यूरेट टाइम नहीं दिया है, ड्यूरेशन दिया है कि इस साल में उन्होंने लिया. कोई भी मंथ हो सकता है, कोई भी मीन्स ड्यूरेशन है, तो इस साल में उन्होंने लिया मीन्स इन. द फाइनल मैच इज ऑन सैटरडे. जब डे और यहाँ पर डेट दी गई हो तब ऑन का यूज होता है. द फिल्म स्टार्ट्स एट 6:30 PM. जब शार्प टाइम सजेस्ट किया हो तो 8. डे हो तो ऑन, और अगर टाइम है पर एक्यूरेट टाइम नहीं दिया है, यहाँ पर ऑन टाइम कहा है. इन 6 वीक. यहाँ पर 6 वीक का ड्यूरेशन है तो इन का यूज हुआ है. महात्मा गांधी बर्थडे इज ऑन 2 अक्टूबर. यहाँ पर एमसीक्यूज है जिसमें से हमें इस प्रीपोजिशन जो टाइम सजेस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग, इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें ये सही आंसर है उसे सजेस्ट करना है. डे और डेट हो ऑन. हियर विल द बैंक बी ओपन बाय 9:30. प्लीज वेट, आई कैन गेट रेडी इन 10 minutes. यहाँ पर 10 मिनट्स का ड्यूरेशन है, उसमें इस ड्यूरेशन में आप कभी भी रेडी हो जाओ मीन्स इन. The train will be here at 2 PM. Sharp time दिया है तो 8. Shall we have dinner together on 27th of this month? यहाँ पर आपको डेट दी गई है, ऑन का यूज होगा. एक्सरसाइज 4. यहाँ पर 2 प्रीपोजिशन सभी पार्ट्स में दिए हैं जिसका सही यूज हमें उसका डिफरेंस समझकर सही आंसर, सही प्रीपोजिशन फिल करना है. एट और इन जब किसी प्लेस के लिए यूज होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सभी प्लेस है ऑब्जेक्ट की जगह. तो आप कौन सी बात याद रखोगे? छोटे प्लेस की बात हो तो एट, और लार्ज बिगर प्लेस की बात हो और कंट्री की बात हो तो इन. चेन्नई, इन चेन्नई. ऋषिकेश, एट ऋषिकेश, क्योंकि ये छोटा प्लेस है. ही इज नॉट एट होम. होम एट बस स्टेशन, एट होम. कभी भी कोई सर्कल की बात की गई हो, जैसे कि अगर हम बोले एट भक्ति नंदन सर्कल, तो एक छोटी प्लेस हो तो एट. इंडिया, इन, क्योंकि ये कंट्री है. दूसरे पार्ट में इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, हमें ये सब सीख चुके हैं. इन मीन्स रेस्ट पोजीशन में अगर कोई चीज है अंदर तो इन, और एक्शन में है, मूवमेंट में है तो इनटू. कम इनटू द क्लासरूम, वो अंदर की ओर आ रहे हैं मीन्स एक्शन कंटिन्यू है, इनटू.
He dropped his head in the well. जो कि रेस्ट पोजिशन में उसने ड्रॉप दे, ये पास्ट में डाल दी है और अभी उसी में पड़ी है. The boys played in the park. वो ऑलरेडी अंदर की ओर है, वो जा नहीं रहे हैं, अंदर है ही ऑलरेडी. मीन्स इन. Pour the milk into the jug. ये जब हम उसमें डालते हैं तो वो एक्शन में है, तो into. इन थर्ड पार्ट बाय और विथ क्या डिफरेंस है? बाय के साथ जो एक्शन करता है, जो एजेंट है, वो उसके साथ आता है, जबकि विथ के साथ इंस्ट्रूमेंट आता है. हियर by lightning. The agreement was signed with this pen. Pen एक इंस्ट्रूमेंट है, तो with. The tiger was killed by the hunter with a spear. Means hunter एक पर्सन है जो एक्शन जो उसे किल करता है उसके साथ बाय, और जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ उसे किल किया गया हो तो उसके साथ विथ. बिटवीन अमंग. बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है? बिटवीन जब टू पर्सन और टू थिंग्स की बात की गई हो तो बिटवीन. अमंग बहुत सारे लोगों के बीच में, या तो दो से ज्यादा लोगों के या तो दो से ज्यादा थिंग्स हो तो अमंग आता है. The stool stands between the two tables. Once यहाँ पर टू टेबल्स है, ध्यान रखिए, दो है इसलिए बिटवीन. Once there arose the quarrel between the sun and the wind. सन और विंड दो है, उसके बीच में एक बार झगड़ा होता है, मीन्स बिटवीन. There is honor among thieves also. मीन्स बहुत सारे हैं, दो से ज्यादा है. Among. The food was shared among the 10 girls. Means 10 girls, दो से ज्यादा है, among. Beside और besides. Beside जिसके पीछे s नहीं है उसका मतलब है पास में, बैठना, पास में चलना. Besides जब s लग जाता है मीन्स आपके पास ऑलरेडी है और आपने दूसरा उसमें ऐड किया, एडिशन उसमें ऐड किया, तब besides. 3 girls besides Mary entered the race. 3 girls थी, फिर भी उसमें मैरी एंटर हुई, मीन्स एक प्लस हुआ, एक ऐड हुआ, besides. The beggar walked beside his dog. Beside here उसके पीछे s नहीं है, यानी कि पास में, वो के साथ हो, तब beside. Don't walk beside me. उसके पास साथ मत चलो, उसके पास में मत चलो. Means मेरे साथ न, beside means साथ में, पास में. I have 3 other heads besides this. Means इसके अलावा भी मेरे पास और 3 heads है. यहाँ पर एक ऐड हुआ, means besides. आपने ये डिफरेंस यहाँ पर देखा. नाउ एक्सरसाइज 5 जिसमें हमें सुटेबल प्रीपोजिशन फिल करने हैं. प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट ही इज सेइंग. आई प्रेफर कॉफी टू टी. ही जंप्ड इनटू द रिवर. यहाँ पर मूवमेंट है. माय ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. शी कम्स फ्रॉम पुअर फैमिली. पुअर फैमिली में से आ रही हो, फ्रॉम. शी इज एंग्री विथ मी. ही इन्वाइटेड मी टू टी. ही कंप्लेन्ड टू द हेडमास्टर. I complained, sorry, here I is here, not he. I complained about him. I complained
he complained against the injustice done to him. Against जब उसके oppose में हो. He died of malaria. Here उसकी वजह से. He was accused of theft. We arrived at the station on time. He quarreled with me. Person के साथ. She is proud of her beauty. She acted against my advice. He agreed to my proposal. He fought bravely with his enemies. And he depends on his friend. जबकि हमने देखा था कि for जब accurate टाइम दिया हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, तब for यूज करते हैं हम कभी. बाय एजेंट के साथ होता है, विथ इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है. जब ओवर ऊपर सरफेस के ऊपर से जाता है. विथ ओपोजिशन, कभी कभी ओपोजिशन दिखाता है इंस्ट्रूमेंट के अलावा. और कवरिंग करते हैं किसी चीज को. टू डायरेक्शन दिखाता है. फोर पर्पस के लिए भी यूज होता है. और कई बार ऑफ कोज के लिए भी, जब किसी रीजन को दिखाया गया हो तब ऑफ का यूज होता है. यहाँ पर भी ही डाइड ऑफ मलेरिया, उसकी वजह से वो मर गया. मीन्स हियर ऑफ कोज की दिखाने के लिए यूज हुआ है. एग्री टू माय प्रपोजल, यहाँ पर एग्री के साथ टू क्यों यूज हुआ? क्योंकि पॉइंट है, यहाँ पर कोई पर्सन नहीं है. जब सेंटेंस में एग्री के साथ अगर कोई पॉइंट के साथ एग्री होना हो तो टू यूज होता है. जब किसी पर्सन के साथ एग्री होना हो तो विथ का यूज होता है. तो आपने ये सब प्रीपोजिशंस को अच्छे से समझकर अच्छे से फील कीजिए और अपने ये सभी एक्सरसाइज 1 बाय 1 आपके पास पूरा वीक है. ये पीडीएफ मिलने के बाद आप पहले टेक्स्ट बुक में फिल कीजिए और फिर अपनी क्लास वर्क में इसे कॉपी डाउन कीजिए. Now we will meet in our next session. So till then, goodbye everyone and take care.